Okay, all of you see next topic, that is non-cash goodwill. तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम सीख रहे हैं. कैश गुडविल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और अब देखते हैं नॉन कैश गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा. नॉन कैश गुडविल का मतलब होता है न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर के आएगा. तो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है. ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. They admitted C for 1/5 share. C will bring 2 lakh rupees as his share of capital, and his share of goodwill is 1 lakh, जो वो लेके नहीं ला रहा. कैश में इस अमाउंट को नहीं लेके आ रहा है. तो जब कैश में इस अमाउंट को नहीं लेके आता है तो ये टर्म कहलाती है नॉन कैश गुडविल. एक्सेप्ट तो किया उसने कि ये उसका शेयर ऑफ गुडविल है, बट अभी कैश नहीं होगा उसके पास प्रॉपर, तो उसने ये बोल दिया फर्म को कि मैं ये पैसा आपको बाद में दूंगा. तो ये हो जाता है नॉन कैश गुडविल और हमको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है. देखिए, फर्स्ट जर्नल एंट्री, बिकॉज न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 2 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, तो उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर ओनली 2 लाख रुपीज. ठीक है, 1 लाख रुपीज को आप कंसीडर अभी नहीं कर रहे, बट 1 लाख रुपीज इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो वो नहीं आ रहा है. तो नॉन कैश गुडविल का ट्रीटमेंट हम करते हैं. सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. For example, in this question, no information is there regarding new ratio as well as sacrificing. So old will be treated as their sacrificing ratio, which is 3:2. So this will be distributed among A and B, 60,000 and 40,000. ठीक है. अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपने सीज करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं डेबिट किया. तो यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि सी इज अ न्यू पार्टनर, अभी वो एडमिट हो रहा है और 2 लाख रुपीज कैपिटल ला रहा है. अगर यहाँ पर हम इन प्लेस ऑफ सीज करंट अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे तो उस टाइम पे जो सी की कैपिटल 2 लाख रुपीज लेकर के आ रहा है वो कम हो जाएगी, जो कि टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए हम इन प्लेस ऑफ सीज कैपिटल सीज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. सीज करंट अकाउंट जब आप डेबिट करेंगे और व्हेन यू विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट असेट साइड में आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने 1 लाख रुपीज अभी सी से ले लिए. अभी तो फर्म की बैलेंस शीट में असेट साइड में वो शो करेगा. तो इन प्लेस ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट आप सीज करंट अकाउंट लिखेंगे. और प्रीमियम तब लिखा जाता है जब न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लाता है. यहाँ पर थर्ड एंट्री की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. क्यों नहीं आएगी थर्ड एंट्री? क्योंकि ए और बी को गुडविल कैश में नहीं मिली है. तो जब कैश में मिली ही नहीं है तो वो विड्रॉ क्या करेंगे. इसलिए देयर विल बी ओनली 2 जर्नल एंट्रीज. न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा सिर्फ उसको लिखेंगे और गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सीज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन जरूर